Hello students, subscribe and share my channel Sanjit Biological World and press the bell icons to never miss an update. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए, आज जो है हम लोग असेक्सुअल से पार होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। हालांकि बहुत चीज़ था उधर, हमने छोड़ दिया क्योंकि सिलेबस के अनुसार आप लोग को सिर्फ पढ़ाना है, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा 21 to 22, उसमें हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और अभी भी ऐसा नहीं कि अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा तरीका से पढ़ा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको आप, ठीक। तो आप सिर्फ क्लास एंड टाइम में भी अगर मेरा क्लास को देख लोगे ना, तो आपको मतलब समझ लीजिए कि जितना इसमें आना चाहिए उतना आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ कुछ यहाँ पर दिया हुआ है जो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म, ठीक, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा, ठीक। तो ये सभी प्लांट्स के टाइप्स हैं। और ये एंजियोस्पर्म जो है ये लेटेस्ट प्लांट है। और क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, ठीक। तो ये फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। अब इसमें हमको, यानी कि अभी हम जो भी पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर में पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम यही प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर में होता है। कहाँ पर होता है? रिप्रोडक्शन फ्लावर में होता है। इसीलिए हम फ्लावर को क्या कह देते हैं? फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह देते हैं, है क्या? अब कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। अब ये जानने वाली बात है कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, ठीक। डायोसियस और मोनोसियस क्या होता है। देखिए, कहा जा रहा है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं लगभग उनमें से सभी प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। कहने के मतलब कि उसमें दो सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे होगा तो उसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग जितने भी प्लांट है इस वर्ल्ड में, फ्लावरिंग प्लांट है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है इस वर्ल्ड में, उसमें से अधिकतर प्लांट क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। यानी उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, समझे। और कुछ प्लांट जो होते हैं क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। कहने का मतलब मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। मतलब एक फ्लावर पे ना मेल फीमेल नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो उसमें एग्जाम्पल आता है, पपाया का है, वाटरमेलन का है, और ढेर सारा एग्जाम्पल्स है। हालांकि 2 एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं, इधर लिखे भी हैं। और इधर बाइसेक्सुअल का अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका हाइबिस्कस और मस्टर्ड। तो अब देखिए, एक नया टर्म बताना चाहूँगा कि मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है। देखिए, जब एक ही प्लांट पे मेल पार्ट भी हो, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, तो उसको हम बाइसेक्सुअल तो कहते ही हैं। इस प्लांट को मोनोसियस प्लांट भी कहते हैं। यानी सिंगल प्लांट पे दो चीज़ है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यानी ये दोनों एक ही फ्लावर पे है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मोनोसियस भी कहते हैं और बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल और मोनोसियस में मतलब क्या कहते हैं? कंफ्यूज मत होइएगा। कहने का मतलब समझे कि नहीं? कंफ्यूज मत होना, नहीं होना। तो बाइसेक्सुअल को हम मोनोसियस भी कह देते हैं, सीधा समझिएगा। और यूनिसेक्सुअल को हम लोग डायोसियस कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि 2 प्लांट्स से हमको क्या करना है? क्रॉस करवाना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। तो क्या होगा कि एक तरफ से मेल फ्लावर से मतलब क्या होगा कि गैमेट चाहिए होता है, और एक तरफ क्या होता है? फीमेल प्लांट चाहिए होता है। यानी मेल फ्लावर से गैमेट आएगा फीमेल फ्लावर पर, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा, यानी फिर उसके बाद पॉलिनेशन होगा। तो ऐसा होता है।
तो यानी 2 प्लांट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये याद रखने का ट्रिक है, इसको बोल दीजिएगा डायोसियस, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम डायोसियस प्लांट, डायोसियस फ्लावर भी कह सकते हैं या फिर डायोसियस प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए मैं आपको ज़्यादा इधर नहीं बताया हूँ, लेकिन इधर स्ट्रक्चर में पूरा चीज़ को लेकर के आपको बता दिया है कि मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे इसमें। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, इस फिगर को, इस फ्लावर का जो फिगर है इसको देखते रहिए और समझते रहिए। जरा सा भी नज़र हटा तो सोच लीजिए कंफ्यूजन आ गया। समझे कि नहीं? ये एक फ्लावर है और ये देख लीजिए, इसमें ये देख लीजिए, यहाँ से एक तो ये निकला और यहाँ पर हमने इसका नाम दिया एंथर। ये जो है, अच्छा रुकिए हम पहले बता दे रहे हैं। सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर को समझ लें। ये देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके, तो ये हो गया फ्लावर अपना। ठीक, तो फ्लावर का पहले पार्ट्स को जान लेते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक, फिर उसके बाद जानेंगे। तो ये देखिए फ्लावर का ये जो है, ये साइड वाला पार्ट जो है ना, ये कलरफुल होता है ना, कलरफुल पार्ट जो होता है फ्लावर में, उसको हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। समझे कि नहीं? और सॉरी, यहाँ पर मैंने कार्पेल लिख दिया। तो ये क्या है? ये जो पार्ट होता है, ये एक्सटर्नल पार्ट जो है फ्लावर का, यानी एक्सटर्नल वॉल ऑफ द फ्लावर इज पेटल विच इज कलरफुल। विच इज कलरफुल व्हाई? बिकॉज it attract the insect for pollinations, that's why it is colorful. ओके, तो अब आप बोलिएगा कि सभी फ्लावर का ये पेटल्स कलरफुल होता होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए जिसमें कि विंड के साथ, विंड से पॉलिनेशन हो, जिसमें एयर से पॉलिनेशन हो, और जिसमें वाटर से पॉलिनेशन हो, तो बताइए इन लोग के लिए फ्रेगनेंस और कलर का क्या जरूरी है? ठीक, तो ये बात है। जब बात आती कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा या फ्लाइज से पॉलिनेशन होगा, तब पेटल्स को कलरफुल होना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो हम लोग अभी इंसेक्ट वाला बात को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10th में ज़्यादा जाना नहीं है क्या एनिमोफिली क्या होता है, एंटिमोफिली क्या होता है, ये सब चीज़ को जानना नहीं है। बस ये देख लेना जिसमें कि बस इंसेक्ट के बारे में जो है, इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है वही फ्लावर के बारे में सिर्फ पढ़ लेते हैं, और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है डीप में। समझे कि नहीं? तो ये देखिए, ये रहा फ्लावर का पेटल, यानी ये जो बॉर्डर रहा, ये मान लीजिए बॉर्डर है। ठीक, ये फ्लावर का बॉर्डर रहा, ये कलरफुल बॉर्डर है, तो इसको पेटल्स कहते हैं, है कि नहीं? और ये नीचे में देखिए, ये पत्ता टाइप का कुछ दिख रहा। ठीक, दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना? जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता तो ये लीफ कुछ ऐसे करके बंद रहता, जैसे कि ऐसे करके बंद रहता, ऐसे करके बंद रहता है। तो मतलब बंद क्यों रहता? तो इसका काम जो होता है, ये सिपल्स का काम जो होता है, ये पत्ता लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसका जो काम होता है कि मतलब बर्ड स्टेज में फ्लावर को बचा के रखना, बस यही काम होता है। तो ये जो है पत्ता लाइक स्ट्रक्चर या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम सिपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपल्स कहते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं? और देखिए, ये जो नीचे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है कि नहीं? कुछ ये दिख रहा है कि नहीं? ये तो इसको हम क्या कह देते हैं? रिसेप्टिकल्स कह देते हैं, या फिर टोरस कह देते हैं, या फिर थैलमस कह देते हैं। एज यू विश, वॉट एवर यू वांट टू स्पीक। ओके, आपको जो कहना है कह दीजिएगा। इसका मैंने तीनों नाम बता दिया कि मतलब इसको थैलमस कहते हैं, रिसेप्टिकल्स कहते हैं, या फिर टोरस कहते हैं। इसको थैलमस भी कहते हैं, रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं, टोरस भी कहते हैं। तो आपको पता होगा ये क्या है? दिस इज द बेस ऑफ द फ्लावर। अगर ये नहीं रहेगा तो बताइए ये फ्लावर रहेगा क्या? तो फ्लावर का जो बेस प्रोवाइड हो रहा है वो किसके द्वारा? थैलमस के द्वारा। अगर थैलमस नहीं होता तो फ्लावर नहीं होता। कैसे होता बताइए? तो विदाउट थैलमस क्या फ्लावर रहेगा? कहाँ रहेगा? जगह चाहिए ना, सब चीज के लिए बेस चाहिए, है ना? तो यही बेस प्रोवाइड करता। चलिए,
अब जो है फ्लावर का क्या कहते हैं, पेटल्स के अब अंदर जाते हैं। अभी तक तो बाहर ही से देख रहे थे, बाहर से देख रहे थे कौन चीज क्या है ना। ऐसे मैंने लिख भी दिया, सबका नाम लिख दिया। आप लोग क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक, या मैं लास्ट में पढ़ा करके चला जाऊं तो लिख लीजिएगा, समझे कि नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे, समझे कि नहीं। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, अब अंदर आते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से कुछ निकल रहा है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके हो जाता। तो ये है क्या आखिर, अब ये क्या बोल रही है, यहाँ से ऐसे जाता, ऐसे ऐसे करके हो जाता, ये है क्या। ये जो है इसको हम एंथर कहते हैं, और इसको जिस डंडी से जुड़ा हुआ, ये जो जिस डंडी से जुड़ा हुआ एंथर, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। यानी एंथर और फिलामेंट को मिला करके बनता है स्टामेन। क्या बनता है, स्टामेन बनता है। और स्टामेन को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी ये एंथर और फिलामेंट मिला करके एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है फ्लावर का। ले क्या सर, कहाँ कहाँ पर हमको घुमा रहे हैं, कहाँ कहाँ चक्कर दिला रहे हैं। चक्कर नहीं, ये फ्लावर का चक्कर दिला रहे हैं, ठीक। फ्लावर का जो वर्ल्ड है ना, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, सिलेबस पहले ही बता दिया आप लोग को कि ये जो है इसमें से कोई चेंजेस नहीं हुआ। रिप्रोडक्शन चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, सब चीज पढ़ना, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। दैट्स वाई इतना डिटेल में जा रहा हूँ, समझे कि नहीं। तो ये जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है, इसको ORS का घोल में डाल करके पी जाना है, समझे कि नहीं। चलिए अब जो है फ्लावर का अंदर जाते हैं। तो फ्लावर का अंदर जाने के बाद हमने क्या देखा कि एक क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर में जाके एक नोब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है उस पर। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने फिलामेंट कहा था, और ये जो नोब बन रहा है ये एंथर है। और एंथर में देख लीजिए बीच में ऐसे करके गैपिंग है, ये गैपिंग नहीं है, क्या है कि एंथर जो होते हैं ना बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे होते हैं, ऐसे, समझे, एंथर ऐसे होता है। और बीच में जो है कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता, समझे कि नहीं, बीच में जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता। तो हम लोग एंथर को बाइलोब्ड एंथर के नाम से भी जानते हैं, या एंथर को कहते हैं कि बाइलोब्ड होता है, समझे कि नहीं। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में समझ गया। अब इसके अंदर थोड़ा जाते हैं। तो ये देखिए कुछ घड़ा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, भेस जैसा स्ट्रक्चर। भेस, आपने कभी भेस देखा है कि नहीं, जरूर देखा होगा। अगर आपने पुराने जमाने का फिल्म देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे इसको वाटर कूलिंग के लिए ऐसा भेस रखता है, जिसको कि नीचे बालू पर रख देता है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए तो क्या है, तो ये भेस जैसा जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो भेस जैसा स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते, ये है क्या, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरऑल, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए ये जो यहाँ पर ऊपर में ये दिख रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखिए ये है, ये रहा अपना स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसको, स्टिग्मा कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, स्टिग्मा, किसकी माँ, स्टिग्मा, समझ में आ रहा। और ये जो है क्या है अपना, ये जो है इसको कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं, है ना, स्टाइल मारती है, गाना तो सुने ही होंगे, क्या कहते हैं, स्टाइल मारती है, तो वही बात है। ये रहा फ्लावर का, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का दूसरा पार्ट, यानी ये पहला पार्ट हुआ। ये अपर टिप को हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फ्लावर में अपर टिप को हम स्टिग्मा कहते हैं, मिडिल पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं, और बेस वाला पार्ट को जो कि फुला हुआ होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। समझ में आया। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलाकर के होता है कार्पेल या पिस्टिल। क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल हो जाता है, समझ में आ रहा।
क्या कहते हैं इसको, कार्पेल या पिस्टिल। समझ में आ रहा ना, ठीक है। और अब जो है, अब कुछ अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ यहाँ जो ये दिख रहा है, ये डॉटेड जो दिख रहा है, ये क्या है पता है आप लोग को? ये जो है एक सुगरी सब्सटेंस, सुगर वाला सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है? सुगर वाला। बोलिएगा कैसा सब्सटेंस है? सुगर वाला। तो सुगर समझते हैं, अरे चिपचिपा सब्सटेंस होता है इसके ऊपर, जो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से मान लीजिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या होगा, पॉलन ग्रेन गिरेगा, और ये पॉलन ग्रेन जैसे गिरा इस पे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद क्या होता है कि ये पॉलन ट्यूब बनता है। ये जो है क्या है, ये पॉलन ट्यूब है भैया। क्या है, समझ रहे हैं? इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉलन ट्यूब कहते हैं। समझ में आ रहा? ये जो है अपना क्या है, पॉलन ट्यूब है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, हमने ओवरऑल फ्लावर का बाहरी हिस्सा को पढ़ लिया, फिर मिडिल वाला को पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग को डिटेल्ड में जाना है। समझ रहे हैं? कैसे जाना है? डिटेल्ड में जाना है। तो आप अगर कहें तो क्या मैं ये सभी को मिटा दूं? ठीक है, मिटाने से पहले एक बात को याद रखनी चाहिए हम लोग को, बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हर एक चीज यहाँ पर नोट करना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ चीज आप भी नोट कीजिए, और नोट्स का चिंता मत कीजिए, क्योंकि यही आपका नोट्स रहा, और मैं जो बोल रहा हूँ मेरा हर एक शब्द नोट्स ही निकल रहा है। इसीलिए आप हर एक शब्द को नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, दैट इज कॉल्ड द नोट्स। समझ रहे हैं ना? मेरा नोट्स का डेफिनेशन कुछ अलग रह गया। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा हम एक तो चीज बताएंगे जिस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, और अगर आप आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, देन फॉलो मी। ठीक, तो उसके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा ये सभी चैप्टर, क्योंकि ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये मान लीजिए कि आपका क्लास 12th का निकल गया, बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ चीज ऐड होगा। समझ रहे हैं ना? तो देख लीजिए, अब बताते हैं क्या बताना था। हाँ, तो ये जैसे देखिए, मैंने सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट बताया था पेटल का। जी हाँ, ये रंगीन पार्ट जो होता है फ्लावर में, ऊपर से रंगीन वाला पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। और ये पेटल्स का जो ग्रुप होता, पेटल्स का ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बोलिए सरकार। पेटल्स का ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। और ये जो पत्ता लाइक स्ट्रक्चर है, अरे यार पत्ता नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसको हमने सीपल कहा। ठीक, क्या कहा इसको? सीपल कहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक, तो ये सीपल जो है, ये सीपल का ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करें, इसको मिटाना पड़ेगा उसके बाद, लेकिन लिख लीजिए आप, हम बता दे रहे हैं। पेटल्स का ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पेटल्स का ग्रुप को क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, एंड क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक, अरे वाह सर, क्या क्या बात है, क्या क्या चीज मिल रहा है, नया नया चीज मिल रहा है। बिल्कुल नया नया चीज मिलेगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूले संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड को। याद रहे, संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड, नाम तो सुना ही होगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो ठीक है, देखिए सेपल का ग्रुप को, अच्छा सीपल, SEPAL, सेपल का ग्रुप जो होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं, और पेटल्स का ग्रुप को कोरोला कहते हैं। और ये जो है स्टामेन
व्हाट? स्टामेन। स्टामेन का ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ठीक, ये स्टामेन का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड द एंड्रोसियम। क्या है? स्टामेन का ग्रुप को हम एंड्रोसियम कहते हैं। और ये जो कार्पेल है यानी ये फीमेल वाला पार्ट जो है, आपको क्या लग रहा है कि फ्लावर में एक ही तो होगा? एक ही तो फीमेल पार्ट होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, मल्टीपल होता है। सभी चीज मल्टीपल नंबर्स में होते हैं। फ्लावर्स में भी पेंटामियर्स, में भी टेट्रामियर्स। समझ में आ रहा? ये सभी बात समझ में आएगा आपको, लेकिन 12th में आई है उसके बाद। तो अगर फ्लावर में भी पेंटामियर्स एंड टेट्रामियर्स, पेंटामियर्स का मतलब हुआ कि सभी चीज के नंबर्स जो है, मतलब पेटल्स हो या फिर कैलिक्स हो, 5 होंगे या फिर 5 के मल्टीपल्स में होंगे। टेट्रामियर्स का हुआ 4 या फिर 4 के मल्टीपल्स, या फिर ट्राइमर्स या फिर ट्रिपल वाला रहे हैं तो यानी 3 का मल्टीपल में रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यानी ये जो है कार्पेल का ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल का ग्रुप को हम क्या कर देते हैं? गाइनोशियम। यहां लिख दे रहे हैं GYNOECIUM। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। क्या कहते हैं? यानी कार्पेल का ग्रुप को गाइनोशियम कहते हैं, स्टामेन का ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं, पेटल्स का ग्रुप को कोरोला कहते हैं, और सिपल का ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। जी हाँ, समझ में आया? ठीक है, तो अब जो है मैं क्या करता हूं कि ये सभी को मिटा देता हूं, है ना? और डीपली अब जो है सब चीज तो जान लिया, है ना? इसके बाद अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके अंदर, सभी पार्ट को जानेंगे। तो मिटा देते हैं इसको। ठीक, मिटा देना। ठीक, लिख लीजिए तब तक। अच्छा, हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि अब जो है हम लोग एक्सटर्नल चीज को तो देख ही लिया, समझ ही लिया, है कि नहीं? तो हमको पता है कि ये जो है मेल पार्ट है और ये जो है फीमेल, ये भी मेल पार्ट है, और ये जो है पूरा का पूरा फीमेल पार्ट है ना? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एंथर से कुछ गिरता हुआ दिख रहा है स्टिग्मा के ऊपर। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गिरता हुआ कुछ दिख रहा है। ये गिरता हुआ सब्सटेंस क्या है? पॉलन ग्रेन है। ये मैंने यहाँ पर लिखा शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। तो देख लीजिए इस जगह पॉलन ग्रेन गिर रहा। क्या हो रहा? पॉलन ग्रेन गिर रहा। अब जैसे पॉलन ग्रेन गिरा किसके ऊपर? पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा के ऊपर झरा, तो मतलब इसको पता चल गया कि भाई कुछ आया, है कि नहीं? क्या करूं, माफ कीजिएगा, मतलब क्योंकि आपका ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हटा दिया गया, बार बार माफी चाहता हूं इस चैप्टर के लिए। ठीक, अगर वह चैप्टर मैं पढ़ा देता पहले तो क्या होता है कि आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कि ये पॉलन ट्यूब कैसे डेवलप होता है और क्यों होता है, ये आपको तब पता चल जाता कि ये पॉलन ट्यूब कैसे डेवलप्ड होता। ये जो है ना केमिकल रिस्पॉन्स लेता है। क्या होता है? केमिकल रिस्पॉन्स लेता है। तो चलिए अब इसके अंदर जाते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, हम लोग ओव्यूल के अंदर, जैसे देखिए ये जो काला वाला ये लाइन दिख रहा सबसे ऊपर वाला, ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं, है ना? ये जो है ये पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। क्या है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और ये देखिए इसके अंदर वाला लाइनिंग क्या चीज को बता रहा है? इम्ब्रायोसेक को। इम्ब्रायोसेक को हम न्यूशेलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूशेलस भी कहते हैं। और ऊपर में देखिए 3 से, और फिर जब अंदर वाला आते हैं, जब अंदर में आते हैं ओव्यूल का सबसे अंदर वाला पार्ट में, तो यहाँ पर हमको ढेर सारा चीज दिखता है। नीचे में 3 ठो ऐसा सर्कल सर्कल करके उसमें डॉटेड डॉटेड करके दिखता है, फिर बीच में 2 ठो डॉट दिखता काला सा, और फिर यहाँ पर क्या होता है? 3 ठो सर्कल जैसा दिखता है,
ओवल जैसा और इसमें न्यूक्लियस जैसा है। ये क्या भाई, चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो अब देखिए, ये जो है पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो ये ऐसे ऐसे करके दिख रहा है ना, है ना, ये तो ये है, इसको कहते हैं हम इंट्यूगमेंट। क्या कहते हैं, ये इंट्यूगमेंट है। क्या करता है कि ओव्यूल को पकड़ के रखता है, मतलब अंदर भी जितना चीज रहता है इसको पकड़ के रखता है या सपोर्ट करता है, सीधा समझिए, है ना। तो ये इंट्यूगमेंट रहा। तो इंट्यूगमेंट का देख लीजिए दो पार्ट है, इसको हम आउटर इंट्यूगमेंट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इनर इंट्यूगमेंट। समझ गए, तो इंट्यूगमेंट हो गया। अब जिधर इंट्यूगमेंट है, देखिए इधर भी इंट्यूगमेंट है, इधर भी इंट्यूगमेंट, ये बीच में गैप जो है, इस गैप को कहते हैं हम माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अभी देखिए हम कुछ जान नहीं रहे हैं, बस ये पता कर रहे हैं कि ये कौन कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं, अभी मेन प्रोसेस पे गए नहीं हैं, ठीक। तो ये हो गया माइक्रोपाइल। ये जो गैप दिख रहा है ना, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। और इसमें जो है ये बीच वाला जो ओवल दिख रहा, इसमें देख लीजिए, ये बीच वाला जो ओवल दिख रहा, ये क्या है, ये एग है। समझ गए। और ये दोनों साइड जो दिख रहा है, एक तो ये और एक तो ये क्या है, सिनर्जिड सेल है। क्या है, सिनर्जिड सेल है। समझ रहे हैं। और ये बीच में जो दो न्यूक्लियस दिख रहा, इसको हम पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं कि ना, इसको हम पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। इसको पोलर न्यूक्लियस कहते हैं या फिर सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं, समझ में आ रहा। तो ये पोलर न्यूक्लियस के हैं या सेंट्रल न्यूक्लियस के हैं। और ऊपर में जो ये दिख रहा है ना, तो ये तीन ठो सेल न्यूक्लियस वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। समझ गया, क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। और ये देखिए, जो पूरा पूरी ओव्यूल को नीचे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, मतलब फ्लावर का बेस पे यानी कि रिसेप्टिकल्स पे रख रहा है। तो इस जो डंडा है या फिर ये जो पकड़ने वाला है, जो कि ऐसे करके सपोर्ट करके रखा है, इस बेस को, ये इस स्टैंड को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए रेड कलर का कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है प्लासेंटा है। क्या है, प्लासेंटा। समझे क्या। तो चलिए अब जो हम लोग रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अभी तक हमने पार्ट्स को जाना, अब रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है इस चीज को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, पोलन ग्रेन गिरा, तो इसको मतलब यहाँ पर स्टिमुलेट हुआ ओवरी, और इसको पता क्या चला कि यहाँ पर पोलन ग्रेन आया है कि नहीं। तो क्या हुआ, जैसे ही पोलन ग्रेन आया तो क्या हुआ कि ये बोला कि भाई आया है तो मेहमान आया है, तो उसके लिए रास्ता तैयार कर दो, है कि नहीं। समझ रहे कि नहीं। जैसे ही आया तो अब क्या हुआ कि इसको पता चल गया, एग को पता चल गया कि मेरे लिए मेहमान आया। कौन मेहमान आया, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को स्पर्म भी कह सकते हैं, और ये यहाँ पर जो एग है इसको ओवम भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, है कि नहीं। तो और एग जो है ये फीमेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है। जब ये पूरा पार्ट फीमेल पार्ट है ना, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो बताइए ये एग को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहेंगे, एग को फीमेल, अच्छा सॉरी, एग को क्या कहेंगे, फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमिट कहेंगे, है कि नहीं। एग फीमेल गैमिट रहा और ये क्या है, मेल गैमिट। तो ये दोनों हर हमेशा मिलना चाहते हैं, है कि नहीं। चाहे क्या कहते हैं, चाहे ह्यूमन हो या फिर क्या कहते हैं, या ह्यूमन हो या फ्लावर हो या फिर एनी एनिमल्स हो। हालांकि हम लोग भी तो एनिमल्स ही है ना, वी आर द सोशल एनिमल्स, आप लोग को पता ही होगा एरिस्टोटल का बात। तो चलिए, एग को हर हमेशा क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन से मिलने की इच्छा होती है। तो जैसे ही एग को पता चलता है, जैसे ही एग को पता चलता है कि पोलन ग्रेन आया है, तो क्या बोलते हैं कि भाई रास्ता तैयार करो। तो देखिए ये एक धड़क से ये पोलन ट्यूब तैयार हो गया। तो पोलन ट्यूब में क्या हो रहा है कि दो ठो मेल न्यूक्लियस आ रहा है, दो हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियस आता। अब बोलेंगे हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड
का मतलब होता है कि जब कोई भी सेल में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस्ड हो जाए, यानी मियोसिस डिवीजन के समय क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर घटता, तो वही मियोसिस डिवीजन के बाद ये जो है पोलन ग्रेन बना था। तो देखिए इसीलिए हैप्लॉइड है, समझ रहे, क्रोमोसोम का नंबर आधा है, सीधा समझिए क्रोमोसोम का नंबर आधा है, इसीलिए हम इसको हैप्लॉइड कह देते हैं। अगर क्रोमोसोम पूरा होता, पूरा सेट होता क्रोमोसोम का, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। जैसे हम लोग का पूरा बॉडी का सेल जो है क्या है, डिप्लॉइड है। और फिर बात करें स्पर्म की या फिर जर्म सेल की, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। क्यों, वो रिड्यूस्ड होके बनते हैं, समझ रहे हैं ना, मियोसिस डिवीजन के वजह से बनते हैं। तो चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे एग को क्या पता चला कि मेरे लिए पॉलन ग्रेन आया, तो क्या बोला, भाई रास्ता बना दो, अपना ही आदमी है भाई, रास्ता तैयार कर दो। तो रास्ता तैयार कर दिया, है ना। अब रास्ता तैयार कर दिया, अब रास्ता देख करके इतना सुंदर, देखिए फूल वाला रास्ता तैयार कर दिया। तो इतना सुंदर रास्ता देख करके क्या हुआ कि ये जो है पोलन ग्रेन खुश हो गया, बोला ठीक है चलिए, दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ, देखिए कितना स्पीड में चल रहा है, एक बार यहाँ आया तो एक बार यहाँ, अरे ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आता। तो ठीक, तो यहाँ पर आया। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 ठो न्यूक्लियस आया था, तो ये जाके सिनर्जिड सेल में इंपोर्ट हो गया, समझ में आ रहा। तो यहाँ से आया और सिनर्जिड में इंपोर्ट हुआ, और सिनर्जिड के बाद क्या हुआ कि एक ठो जा करके एक सेल से मिल गया, समझ रहे ना, एक ठो मेल न्यूक्लियस एक से मिल गया। तो अब क्या हुआ कि एक का इच्छा पूरा हो गया, क्या हुआ, दिल गार्डन गार्डन हो गया इसका, समझ रहे ना। तो एक का इच्छा पूरा हुआ, एक का दिल गार्डन गार्डन हो गया। और जैसे ही एक से मिला मेल न्यूक्लियस, तो क्या हुआ, सिंगेमी फ्यूजन हुआ। क्या हुआ, सिंगेमी फ्यूजन हुआ। ठीक, तो एग से जैसे मेल न्यूक्लियस मिला, तो क्या हुआ, सिंगेमी फ्यूजन हो गया। क्या हो गया, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, समझे, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर फ्यूजन हो रहा, फिजन नहीं हो रहा, समझे कि नहीं। तो एग से जाकर के जैसे मेल न्यूक्लियस मिला, तो फ्यूजन हुआ, या फिर इसको आप कह सकते फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो अब बताइए फ्यूजन, सिंगेमी फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ होगा। तो रिजल्ट में क्या हुआ है, जाइगोट बना। तो जाइगोट बताइए, जाइगोट बताइए, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। ठीक, प्लीज हल्ला मत कीजिएगा, शांति से सुनिएगा, ठीक, समझे। तो जैसे ही सिंगेमी फ्यूजन हुआ, तो सिंगेमी फ्यूजन का रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट बना। फिर जाइगोट इम्ब्रायो बनेगा, ठीक, इम्ब्रायो बन करके क्या रहेगा कि इसमें बैठा रहेगा, समझे। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। अब जो एक ठो मेल न्यूक्लियस बच गया था, एक ठो मेल न्यूक्लियस जो बच गया था, ये सिनर्जिड से उठ करके डायरेक्ट कहाँ चला गया, ये डायरेक्ट चला गया, ये 2 ठो जो है सेंट्रल न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस, इससे मिल गया। तो अब बताइए यहाँ पर 2 ठो हैप्लॉइड सेल ऑलरेडी था, है ना, 2 ठो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस ऑलरेडी था, एक ठो मेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल गया, यानी 3 ठो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिला आपस में। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, जब 3 ठो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिला तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ये हुआ सिंगेमी फ्यूजन, ठीक, ये हुआ ट्रिपल फ्यूजन, समझे। तो यानी ठीक, देखिए हल्ला शांत करके रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो जैसे ही यहां से एक तो मेल न्यूक्लियस उठ करके गया और ये दोनों पोलर न्यूक्लियस से मिला, तो इस चीज को हम क्या कह दिए, ट्रिपल फ्यूजन कर दिया। क्या कह दिया, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कह दिया,
ठीक, इसको क्या कर दिया, ट्रिपल फ्यूजन। और ये ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होगा, हमने तो देखा है यहाँ पर सिंगेमी फ्यूजन, फ्यूजन का क्या हुआ रिजल्ट, जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट बना। अरे मैंने लिखा नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, समझे। तो इसका रिजल्ट जाइगोट बना। और ये ट्रिपल फ्यूजन जो हो रहा, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या हुआ, इंडोस्पर्म बना। क्या बना, इंडोस्पर्म। ये देखिए मैंने पहले से लिख रखा। तो ये ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट जो है, रिजल्ट जो है क्या हुआ, इंडोस्पर्म बना। और बोलेगा इंडोस्पर्म का क्या जरूरी था, तो इंडोस्पर्म जो देखिए कोई भी काम हो तो बगैर ताकत का नहीं होता, बगैर ऊर्जा का नहीं होता है कि ना। आपको कोई काम करने बोल देंगे तो आप बोलिएगा बदले में क्या, है कि नहीं। स्वार्थ के बिना तो कोई काम ही नहीं होता आजकल, है कि नहीं। तो चलिए, तो ये इंडोस्पर्म जो है इसलिए बना है कि ये जो एम्ब्रायो डेवलप्ड होगा और इसमें जो एनर्जी लगेगा, है ना, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। यानी इंडोस्पर्म नॉरिसेस, यानी नॉरिसेस द डेवलपिंग एम्ब्रायो, यानी जो एम्ब्रायो डेवलप्ड हो रहा है इसको क्या करता, नॉरिस करता, यानी परवरिश करता। समझे ना, कितना अच्छा शब्द लगता है, नॉरिस परवरिश, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता जुलता। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े 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 बढ़े, ठीक है। तो देखें इंडोस्पर्म बन गया। अब चलिए एक बात को हम लोग और समझते हैं। अब आपके बुक में है कि डबल फर्टिलाइजेशन, क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, समझे ना। तो ये ट्रिपल फ्यूजन को भी हम फर्टिलाइजेशन क्यों ना कह दे, है कि नहीं, क्योंकि एक तो मेल न्यूक्लियस यहाँ मिल रहा है ना, और दो न्यूक्लियस ऑलरेडी था पोलर, तो मिल रहा, मान लीजिए इसको फर्टिलाइजेशन मान लीजिए, और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, तो दोनों फर्टिलाइजेशन मिल करके क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यानी सिंगेमी फ्यूजन और ट्रिपल फ्यूजन, क्या कहेंगे, सिंगेमी फ्यूजन अलोंग विथ ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। बोलिए क्या बात है। तो लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, सिंगेमी फ्यूजन प्लस, ठीक, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, तो क्या हुआ, सिंगेमी फ्यूजन प्लस ट्रिपल फ्यूजन, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो हमको देखिए सब चीज का रिजल्ट, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, रिएक्शन चाहते हैं कि अरे हम जो काम कर रहे हैं ना, आदमी क्या सोच रहा, बगल वाला वो आदमी क्या सोच रहा, है कि नहीं। तो यही सेटिस्फैक्शन, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं कि रिजल्ट चाहते हैं। मान लीजिए कुछ आप अपना भी काम कर रहे हैं ना, तो आप रिजल्ट चाहते होंगे कि ये बेटर हो, ये बेटर हो, है ना। तो वही बात है, तो हर एक चीज का मैंने रिजल्ट बता दिया कि जब एग जाकर, क्या कहते हैं, जब पोलन ग्रेन का एक ठो न्यूक्लियस, यानी एक ठो मेल न्यूक्लियस जाकर के एग से मिला था, तो सिंगेमी फ्यूजन हुआ था। और इसी को मैंने क्या कहा था, फर्टिलाइजेशन भी कहा था, और जिसका रिजल्ट जाइगोट बना था, है कि नहीं, पहला केस में। और दूसरा केस में क्या बताया था मैंने कि एक ठो मेल न्यूक्लियस जो बचा हुआ था वो जाकर के पोलस न्यूक्लियस से मिलता है, पोलर न्यूक्लियस से मिलता है, और क्या बनाता है, और क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और ये ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है, इंडोस्पर्म बनता है। और हम क्या करें फिर बाद में, ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी फ्यूजन को इकट्ठा कर दिए तो क्या बन गया, डबल फर्टिलाइजेशन बन गया। तो यही बात था, है कि नहीं। तो अब बताइए आपको डाउट है कि फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगेमी फ्यूजन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक।
या फिर ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। अगर ये सबसे जुड़ी सवाल है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ कुछ शब्द लिख करके छोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये लिख करके छोड़ दिया सर, बताए नहीं। देखिए, तो जैसे ही ये मान लीजिए ये इंट्यूगमेंट वाला जो बीच में गैप है, इधर इंट्यूगमेंट इधर भी इंट्यूगमेंट, बीच में थोड़ा सा गैप, किसको जाने के लिए, मेहमान को आने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो मेहमान कौन था इसके लिए, अरे फ्लावर के लिए मेहमान कौन होता है, पोलन ग्रेन। कौन होता है, पोलन ग्रेन, ठीक, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि घर देखने के लिए आया, ठीक, या फिर मान लीजिए ये पोलन ग्रेन क्या आया, शादी के लिए आया, है ना, किसके पास, एग के पास। कौन, पोलन राजा मान लीजिए एग रानी के पास आया, ठीक, ऐसी बात है। चलिए, तो अब देखिए ये जो है, ये रास्ता जो है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये जो रास्ता है ना माइक्रोपाइल, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इसीलिए हम इस एंड को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। और इसका जो जस्ट अपोजिट साइड है, जिधर की क्या होता है, एंटीपोडल सेल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, चेलेजल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, चेलेजल एंड कहते हैं। तो अब देखिए साथ ही साथ दुनिया का रीत क्या होता है आपको पता होगा। अब सोचिएगा क्या सर अब क्या बोलने वाले हैं। दुनिया का रीत होता है, जब आपका काम हो गया तो दुनिया आपको लात मार करके भगा देती है ना, ठीक। तो अब देखिए ये फ्लावर क्या क्या चीज को लात मार के भगाती है, ठीक। तो देखिए जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, सब चीज हो गया संपन्न, ठीक, मान लीजिए विवाह सुखी संपन्न हो गया, ठीक। अब क्या होगा ये सोच रहे हैं। तो मान अब देखिए फ्लावर में हो गया, सब चीज हो गया, तो अब क्या हो रहा, तो रिप्रोडक्शन हो गया। तो अब बताइए स्टिग्मा और स्टाइल का कोई जरूरी है, नहीं है। बोलेगा चलो तुम चले जाओ, मुरझा जाओ, गिर जाओ, टूट जाओ, मर जाओ, जो हो जाओ। तो क्या होता है, ये सेड आउट हो जाता है, मुरझा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन हो ही गया तो ये मेल वाला पार्ट का क्या जरूरी है, बोलेगा तुम भी झड़ जाओ, ये भी झड़ जाता। उसके बाद इसमें जो ये पेटल्स होता है, ये कलरफुल वाला पार्ट, तो बोलता है अब तुम्हारा क्या जरूरी है, अब इंसेक्ट को लाने का कोई जरूरी नहीं है, तुम हटो, वो भी हट गया। तो हम जो अभी बता रहे हैं ना बाबू, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है। इससे पहले जो बता रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन बता रहे थे, अब जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बता रहे हैं। तो मेरा हर एक शब्द को सुन करके लिखना आपको, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं ना, मेरा हर एक शब्द को लिखना है, क्योंकि ये इससे बढ़िया नोट्स हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात कहें तो आप जो नोट्स बनाइएगा मेरा शब्द को सुनने के बाद, आप जो नोट्स बनाएंगे उससे बेहतर दुनिया में कोई नोट्स हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, तो ये पेटल्स जो था इसका तो काम नहीं था, मतलब अब काम नहीं है। रिप्रोडक्शन जब तक नहीं होता तब तक काम होता, जब हो गया खत्म उसका काम, तो वो भी झड़ जाता। तो समझ रहे ना। तो उसके बाद क्या होता है, ये ओवरी का वाल जो है, मान लीजिए ये फुल अप हो जाता है, ये ओवरी का वाल जो है यहां से ऐसे हो जाता, हो गया। तो ये ओवरी का जो वाल है, ठीक, देखिए इसको हम कह देते ओवरी का वाल। तो ये ओवरी वाल क्या होता है, फ्रूट का वाल बन जाता है। फ्रूट का वाल बन जाता है, ठीक। और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का वाल, ये ओव्यूल का वाल जो है क्या बन जाता है, ये सीड का वाल बन जाता है। सीड वाल यानी सीड कोट, सीड कोट। तो यानी ये सीड कोट बन जाता है, समझ रहे हैं। और ये तो एम्ब्रायो डेवलप्ड हो ही रहा,
समझ रहे कि नहीं, समझ रहे। और आप बोलिएगा सर इसका बात नहीं बोले, ये ना जब तक फ्रूट फुली डेवलप नहीं होता ना तब तक ये साथ नहीं छोड़ता, ये जिंदगी भर साथ देने वाला। और ये बेस जो है ये कभी नहीं छोड़ता साथ, है कि नहीं। हर एक चीज का आधार होता है, ठीक। जैसे कृष्ण का आधार है राधा, है ना, राधा कृष्ण सीरियल नहीं देखते हैं, देख लीजिएगा, ठीक। तो वही बात है, ये आधार है, तो आधार को कौन मिटा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आधार है, इसको रहना ही पड़ेगा, यानी ये रिसेप्टिकल्स कभी नहीं हटता है, ये कभी नहीं हटता है। बस ये फ्रूट का ये जो है ओवरी का वाल फ्रूट का वाल में चेंज हो जाता है, और ये जो बीच वाला रीजन है ये क्या होता है कि ये फ्लैशी एरिया बन जाता है, यानी ये मीजोकार्प का काम करता है। और ये जो है क्या है, ये ओवरी का वाल जो है अपर वाल जो है इसको पेडिकार्प कह देते हैं, और ये फिर मीजोकार्प, फिर इंडोकार्प। समझ रहे कि नहीं, समझ रहे हैं ना सर, ठीक है। तो ये हो गया, अब आपको पता चल गया कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सब चीज समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। तो अब अगर फिर भी कहीं दिक्कत है कि फ्रूट क्या हुआ, फिर सीड क्या हुआ, ये सब के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप पूछ सकते हैं हम पे, कहाँ, हमसे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, है ना, है कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, ठीक, इजाज़त दीजिए, ठीक, बाय बाय।